हेलो एंड वेलकम बैक टू जीएसटी विद पीएस। दिस इज चार्टर्ड अकाउंटेंट पुनीत सुराजी वाले। और आज की इस वीडियो में हम लोग सर बात करने वाले हैं मिक्स सप्लाई और कॉम्पोजिट सप्लाई के बारे में, जो कि सेक्शन 8 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017 का पार्ट बनता है। सर इस टॉपिक में बहुत सारे बढ़िया बढ़िया चीजें, बहुत ज्यादा अच्छा कॉन्सेप्ट है, समझने की कोशिश करेंगे, इजीली अंडरस्टैंडेबल रहेगा बिकॉज पुनीत भैया आपके साथ में है ना। सर क्या पॉइंट है सर इसके अंदर? सिंपल सा पॉइंट है सर, कॉम्पोजिट सप्लाई और मिक्स सप्लाई दोनों को समझने से पहले लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड कि इसमें प्रॉब्लम क्या है जिस कारण से सेक्शन लाना पड़ा। होता क्या था ना, कई बार हमें ये तो पता है कि सप्लाई होता क्या है सर, जब भी हम सेल, बार्टर, ट्रांसफर, डिस्पोजल, लाइसेंस या फिर रेंटल करते हैं किसी भी गुड्स और सर्विसेज का, किसी भी गुड्स और सर्विसेज का इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस एट अ कंसिडरेशन विद अ कंसिडरेशन, तो हम उसे कहते हैं ये एक सप्लाई है। ठीक है सर, सेक्शन 7 में हम सप्लाई की बात करते हैं, सेक्शन 7 में हम इन डेप्थ समझते हैं सप्लाई को। अब हम बात करने वाले सर सेक्शन 8 में दिक्कत क्या आई। होता क्या था, कुछ ऐसी सर्विसेज होती थी जहां पर समझ नहीं आता था कि यहां पर एक गुड्स भी बिक रहा है, साथ में एक सर्विसेज भी दी जा रही है। गुड्स भी आ रहा है, सर्विसेज भी आ रही है। फॉर एग्जाम्पल कि आप एक होटल में गए, अगर आप एक होटल में गए हो, अकोमोडेशन आपने करी है, आपने ओयो से एक होटल बुक करी और वहां पर आप रहने के लिए गए हो, तो समझिए आपको उसमें क्या क्या मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल आपको वहां पर वाईफाई फैसिलिटी मिल रही है, ब्रॉडबैंड फैसिलिटी मिल रही है, वहां पर आपको खाना मिल रहा है, वहां पर आपको सोप मिल रहा है, कुछ कुछ चीजें एक्स्ट्रा आपको घर पे लेके जाने के लिए फॉर एग्जांपल मिल रही है। ऐसे जो भी एम्यूनिटीज आपको मिल रही है वेरियस वेरियस। अब हो सकता है कि वाईफाई सर्विसेज अलग से भी बिकती है, होटल की सर्विसेज अलग से भी बिकती है, एसी चलाने के लिए आपको मिल रहा है, वेरियस फैसिलिटीज आपको मिल रही है, आपको फूडिंग मिल रहा है उसी के अंदर। अगर आप फूडिंग अलग से करने जाते हो, खाना अलग से खाते हो, तो उसका अलग से पैसा लगता है, उसका अलग से एक रेट लगता होगा। दिक्कत क्या आने लगी सर, जब ऐसी चीजें एक साथ आ रही है तो मैं कौन सा रेट ऑफ टैक्सेशन लगाऊं। वी ऑल नो कि कितने रेट ऑफ टैक्सेशन होते हैं सर, जनरली देयर आर 4 रेट ऑफ टैक्सेशन, 6%, 12%, 18% एंड 28%। वी ऑल नो मैक्सिमम 40% तक का टैक्स लगाया जा सकता है, अभी एप्लीकेबल रेट 4 है। अब सर होता क्या है इस केस में, सर दिक्कत क्या आने लगी, सर दिक्कत सिंपल सी आने लगी सर कि समझ नहीं आता था कि एक सप्लाई जिसमें वेरियस बहुत सारी सप्लाईज है, मैं उसे किस तरीके से ऐसे बंडल कर दूं कि मुझे पता लगे कि यार ये वाला जो सप्लाई है ये एक कॉम्पोजिट, दैट इज एक ऐसा सप्लाई है जहां पे एक प्रिंसिपल सप्लाई है, उसके आसपास में बहुत सारी सप्लाईज है, या फिर ये बहुत वेरियस वेरियस सप्लाईज को मिला करके एक बंडल बनाया गया है। इसीलिए दो कॉन्सेप्ट आए सर, पहला कॉन्सेप्ट आया कॉम्पोजिट सप्लाई का और दूसरा कॉन्सेप्ट आया था सर मिक्स सप्लाई का। क्या बोलता है सर कॉम्पोजिट सप्लाई? ये बात करता है सर जहां पर एक से ज्यादा सप्लाई होगी, मतलब कंसिस्ट ऑफ टू और मोर सप्लाईज, जो कि नेचुरली बंडल्ड है। मतलब देखो, एक होता है ना, आप किसी कपल को देखते हो, आपको फील होता है हाँ ये नेचुरली बंडल्ड है, ये नेचुरली बहुत प्यारे लग रहे हैं, समझ रहे हो, दे नेचुरली लुक गुड। तो ये क्या है, नेचुरली बंडल्ड है इन कंजंक्शन विद ईच अदर, मतलब दोनों एक दूसरे के साथ में नेचुरली बंडल्ड है। और यहाँ पर एक प्रिंसिपल सप्लाई है, बाकी उसके लिए सब ऑर्डिनरी सप्लाई है, ठीक है, सब्सिडरी सप्लाई है। फॉर एग्जाम्पल कौन से इसका टॉपिक, इसका एग्जाम्पल क्या हो गया सर, मोबाइल फोन विद अ चार्जर। आप फोन खरीदने गए और आपको चार्जर साथ में मिला। देखो मैं ये फोन खरीदने गया था, मुझे ये फोन खरीदना है, मुझे चार्जर साथ में मिला बिकॉज फोन बिना चार्जर के कोई काम का है क्या? नहीं। मेरे लिए क्या फोन अलग और चार्जर अलग? नहीं, ये दो जिस्म एक जान है, सिंपल सा पॉइंट। तो सर वही ऐसे सप्लाई जहां पर मुझे पता होता है कि हाँ ये दो अलग सप्लाईज दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एक प्रिंसिपल, एक मेन सप्लाई है और उसको कंडक्ट करने के लिए एक एक्स्ट्रा सप्लाई करी जा रही है, वेरियस सप्लाईज एक्स्ट्रा दी जा रही है, उससे मैं कहता हूँ सर कॉम्पोजिट सप्लाई। इस केस में क्या होगा सर, बहुत सिंपल सा पॉइंट है, इस केस में आपको टैक्स लायबिलिटी उसी रेट पर लगेगी जिस रेट पर प्रिंसिपल सप्लाई की लगती है। बेस्ट एग्जाम्पल क्या है सर, फोन 18% का है और मान लो अगर मैं चार्जर अलग से लेने जाता हूं उसका 28% लगता है, फिर भी बिकॉज फोन अलॉन्ग विद चार्जर बेचा जा रहा है और एक कॉम्पोजिट सप्लाई की फीलिंग आ रही है, नेचुरली बंडलिंग की फीलिंग आ रही है, उस केस में मैं क्या कहता हूं सर, यहाँ पर उस केस में मैं क्या परसेंट लगा दूंगा सर, 18% चार्ज करवा दूंगा। सिंपल सा पॉइंट है, भले ही 28% से एक बड़ा रेट मेरे पास में दिख रहा है चार्जर का, बट मैं बोलूंगा नहीं नहीं, फोन इज प्रिंसिपल सप्लाई हियर, तो मैं फोन का ही रेट लगाऊंगा, चार्जर का रेट नहीं लगाऊंगा। अंडरस्टूड? यस सर। अब बात करते हैं मिक्स सप्लाई की। सर मिक्स मतलब क्या है, सिंपल सा पॉइंट है, इनका कॉम्पोजिशन अच्छा नहीं लग रहा, इनका कॉम्पोजिशन नेचुरल नहीं लग रहा। कुछ कपल्स होते हैं ना, उनको देख कर ही लगता है कि इन्हें सिर्फ बिठाया गया है साथ में, इनके अंदर वो कंपेटिबिलिटी नहीं है, इनके अंदर वो दिख नहीं रहा कि ये साथ में किस तरीके से जाने वाले हैं। वही बात करता है सर मिक्स सप्लाई। मतलब ऐसे कुछ सप्लाई हो सकते हैं जहां पर एक चीज बहुत अच्छी बिक रही होगी, फॉर एग्जाम्पल मैं ग्रोसरी शॉप में गया और वहां पर सोप बहुत तगड़ा बिकता है, लेकिन उनके पास में टूथपेस्ट है वो बिकता ही नहीं है।
तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने कहा कि आप एक काम करो, अगर आप सोप मुझसे खरीदते हो तो आपको मैं टूथपेस्ट भी दूंगा। मतलब अगर सोप 100 रुपए का है फॉर एग्जाम्पल, तो वो कहता है कि सुनो आप 120 रुपए में मुझसे सोप भी लो और टूथपेस्ट भी लो। 120 रुपए में आप सोप भी लो टूथपेस्ट भी लो। इस केस में दिख रहा है कि इन दोनों के बीच में कोई कंपेटेबिलिटी नहीं है, ये दोनों नेचुरली बंडल्ड फील नहीं होते हैं। यहाँ पे दो या दो से ज्यादा सप्लाईज तो है, बट ये नेचुरली बंडल्ड फील नहीं होते हैं। इनको मैं इंडिपेंडेंटली बेच सकता हूँ। मतलब क्या मैं सोप इंडिपेंडेंटली बेच सकता हूँ? यस सर। क्या मैं अलग से कुछ और जो मैं टूथपेस्ट अलग से बेच सकता हूँ? यस सर, मैं साथ में बेच रहा हूँ अपनी कन्वीनियंस के लिए। इस केस में क्या होता है सर, ये नेचुरली बंडल्ड फील नहीं होते। और जब ये नेचुरली बंडल्ड फील नहीं होते तो हम क्या कहते हैं सर, जो भी हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्स होगा मैं उस पर लगा दूंगा। तो फॉर एग्जाम्पल सोप की वैल्यू सिर्फ 20 रुपए की है, सोप की वैल्यू सिर्फ 20 रुपए की है, सॉरी सोप की वैल्यू 100 रुपए की है और टूथपेस्ट की वैल्यू 20 रुपए की है। बट मान लो कि टूथपेस्ट पे रेट लगता है 28% और सोप पर रेट लगता है सिर्फ 18%। दोनों नेचुरली बंडल्ड है क्या? नहीं, दोनों बन गए मिक्स सप्लाई। और जब भी मिक्स सप्लाई बनेगा तो हाईएस्ट रेट लगेगा। और इस केस में हाईएस्ट रेट क्या है सर मेरे पास में? सिंपल सा पॉइंट है सर, इस केस में मेरे पास में हाईएस्ट रेट है विच इज नथिंग बट योर टूथपेस्ट का रेट। भले ही 20 रुपए का टूथपेस्ट था, बट क्योंकि वो 28% पे जा रहा है, वो हाईएस्ट रेट है, तो इस कारण से मैं पूरे 120 पर 28% से जीएसटी लगा दूंगा। तो आई होप कि आपको ये छोटा सा टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा, सेक्शन 8 आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आपको समझ में आया होगा कि व्हाट आर द रीजंस कि कॉम्पोजिट और मिक्स सप्लाई वाली चीज लाई गई, व्हाट वर द प्रॉब्लम्स जिस कारण से सेक्शन को लाया गया है। और ऐसे ही तगड़े और टॉपिक्स आप लोगों के लिए आने वाले हैं इन फ्यूचर, तो वेट कीजिएगा। टिल देन, दिस इज चार्टर्ड अकाउंटेंट पुनित सुराजी वाले साइनिंग ऑफ।